गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में आज पूज्य मस्ताना जी की कुछ साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, प्रेम जाता है। साखी नंबर 2, भरी संगत में कहलवाया। साखी नंबर 3, मन की माँ नहीं है। साखी नंबर 4, महामूर्खों के कर्म। साखी नंबर 5, बेकार परेशान। साखी नंबर 1, प्रेम जाता है। धन धन सच्चे पातशाह, कालजाल से बचाने वाले सतगुरु जी अपने नूरी मुखारबिन से फरमाए कि सत्संग के दिन से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद कुटाई होती है, फिर भी डेरा छड़ के नहीं जाते। सरकार भी सोचती है कि इत्थे कुटाई डंडा मारते हैं, गाल काटते हैं, पर डेरा छड़ के नहीं जाते। दूसरा, मैनेजर या खेमा या खुशीराम गाल कढ़ें या डंडा मारे तो लग जाती है की बात है। पर वो बात आई कि ध्रुव भक्त जा रहा था। 15 साल की बीबियां नंगी नहा रही थी। बीबी ने कहा कि कोई डर नहीं, नहाती रहो। पीछे से ध्रुव भक्त का बाप आया। लड़की बोली कि बाप आता है, सारा शरीर ढक लिया। बाप ने सोचा कि ध्रुव भक्त के सामने क्यों नहीं ढकिया, तो बीबी लड़की बोली कि ध्रुव का मन साफ है, उसमें पाप न था, तेरा मन फुर जाता है। यह साखी सुनाने के बाद अकाल मूरत मिठले सतगुरु जी फरमाए तो ध्रुव भक्त वाली बात आई है। गाल कटते हैं तो भी प्रेम जाता है, डंडे में प्रेम जाता है। ना गाल लगती है ना डंडा। असी बोलते हैं कि तुमको नाम रास्ता दिया है, इसको जपो और हर महीने सत्संग पर आओ, हुक्म को मानो। तुम इतनी पब्लिक के लिए डंडे डोटों के लिए राशन कित्थों लियावें? असी लकड़ी और सब्जी बेचकर रोटी खाते हैं। साखी नंबर 2, भरी संगत में कहलवाया। मस्तियों के मालिक, खुशियों के भंडार सच्चे दातार जी के पास श्री धन्ना आया और हाथ बांध कर प्रार्थना करने लगा कि साईं जी, अब तो घर गृहस्थी से छुट्टी दिलवाओ। दीनों के दाता, अंदर से बल देने वाले मिठले प्रीतम जी ने फरमाया, अगर तेरी औरत सत्संग में आकर बोले तो तू यहाँ रह सकता है। बख्शनहार बालक रूपी साईं जी का इतना आकर्षण था कि किसी भी वस्तु का त्याग करना कठिन न होता। जब अगला माहवारी सत्संग आया तो भरी संगत में उसकी पत्नी ने खड़े होकर लाउड स्पीकर में कहा कि अगर मेरा पति डेरा में रहने लगे तो मुझे इस बात से कोई दुख नहीं होगा। कोई शर्म न थी, कोई परवाह नहीं थी, कोई भय न था। सब काम करने वाले समर्थ पातशाहों के पातशाह जी अंदर से ही बल देते थे। यह बात सुनकर जब दादू ने प्रार्थना की तो नूरे मुखारबिन से फरमाए कि तेरा वो पाप कौन चुकेगा, और फिर उसे भी माफ़ी करने के लिए लाउड स्पीकर में बुलवाया। और उसके बाद श्री दादू को भी साधु बनाकर डेरा में रखा गया और कठिन से कठिन सेवा ली गई। अंदर की खुशी की एक किरण द्वारा ही घायल कर दिया गया था। यह सब कैसे हो जाता था? घर बार तो त्याग ही दिया जाता, परंतु हजारों की संगत में बीबियों से कोई ऐतराज नहीं के लिए कहलवाया जाता। करण कनावनहार जिंदा मौला जी की मौज निराली थी, तूफान मेल अथाह ताकत थी। मस्ती के आलम सतपुर जी की बेपरवाही मौज की सच्ची खुशी बेअंत थी। एक बार एक प्रेमी ने मिर्ज़ा साहिबा की साखी गाकर सुनाई कि जिसने सारी उम्र स्त्री के प्यार में व्यर्थ खो दी और मरते समय उसने कहा था
कि ਪਾਠਰ ਰੰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਖੁਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦੇਵਣ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ यार मराउंदियाँ दे गर्दन ते लत। शहनशाहों के शहनशाह मजलिस में ये अक्सर सुनवाया करते थे। साखी मन की माँ नहीं है। एक बार लंगर घर में श्री बुल्ला, जिसकी की उम्र उस वक्त 16-17 साल की थी, नहा रहा था कि माता रखी और जिसकी उम्र 50-60 साल की थी अंदर चली गई। अकाल पुरुष सुख सागर साईं जी उस समय वहीं विराजमान थे और अपने नूरी मुखारबिंद से पूछा कि तू अंदर क्यों गई? तो उस माता ने उत्तर दिया, जी वो तो मेरे पुत्रों जैसा है। सच्चे सहारे, सच्ची कृपा करने वाले साईं जी फरमाए, मन की कोई बहन नहीं होती, कोई माँ नहीं होती। स्टेज में विराजमान रब्बी दहाड़ती गूंजती गरजती मीठी बोली में फरमाते कि बंगाल का जादूगर, दुष्ट, धोखेबाज, काल के एजेंट मन की बहुत दुर्दशा और कर काल को स्वयं नंगा कर देते, जो आज तक कोई न कर सका। अब काल नंगा इसलिए हुआ क्योंकि स्वयं आप आए हैं, खुदा आया है, जिंदा मौला परम संतों को भेजने वाले निराले राम जी पधारे हैं। और अपने नूरी मुखारबिंद से फरमाते, अगर कोई बोले 100 कोस की बात बताता है तो मान लेते हैं, कोई 100 बरस की बात बोले तो भी मान लेते हैं, पर कोई यह बोले कि मन को बस किया है, ये नहीं मानते हैं। साखी महामूर्खों के कर्म। इससे पहले एक साखी में आया है कि परम संतों के न्यारे राम सतगुरु दाता जी फरमाते कि इस काल के देश को तोड़ना मंजूर नहीं, अगर चाहें तो तुम सबको सतलोक अभी ले चलें। शहनशाहों के शहनशाह जी अपने नूरी मुखारबिंद से फरमाते कि काल पैरों में गिरता है। इस कारण यह तो स्पष्ट ही है कि त्रिलोकी व चौथे पद की रचना करने वाले निरंकार मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी अपने ही बनाए हुए कानूनों को नहीं तोड़ते थे। जब मस्ती के आलम में होते तो गरीब फकीर बनकर काल को कुछ जीवों पर रियायत कहने के लिए हुक्म फरमाते। 84 काटने वाले अलमस्त मौला जी की निराली बख्शों की काल पिट्या साखी लकड़वाली डेरा निरंकारपुर धाम में तो पहले आ ही चुकी है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों जीवों की जन्म मरण की फाही समाप्त करवाई गई थी। एक बार नूरानी मौला मिठले मुर्शद जी श्री दादू के कहने पर महीनों भर की मेहनत के भी काम कुछ तो हुआ नहीं है, नूरी पवित्र रचना से फरमाए थे, दादू काम तो यही करना है, तुम्हारी सेवा मंजूर करवानी है। फ़कीर तो रोज़ दरगाह आता है जाता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसी प्रकार अकाल पुरख दाता जी ने समझाया कि तन की, मन की या धन की सेवा से हिसाब किताब बराबर करवा कर जन्म मरण की फाही से बचाते हैं। यह अविनाशी सतगुरु जी जीवों के कुकर्मों के पापों को कभी कभी स्पष्ट तौर पर बता दिया करते थे और अपने नूरानी मुखारबिंद से फरमाते कि भजन तो कोई करता नहीं, सब मस्ताने का चम पटते हैं। तुम्हें क्या पता तुम क्या लाते हो और क्या ले जाते हो। और अक्सर अपने मुखारबिंद से पूज्य मस्ताना जी हाजिर नाजिर अविनाशी जी फरमाते, असी सत लाते हैं और कूड़ ले जाते हैं। इन नूरानी रब्बी वचनों द्वारा हम मूर्ख पापी मनमुखी जीवों को, जो भजन के चोर और दुश्मन हैं, काल व मन के मित्र हैं, अपने सच्चे साथी पालनहार रक्षक सतगुरु जी के वचन न मानने वालों को समझाया गया कि पूर्ण सतगुरु की क्या ताकत है। एक जीव अपने ही इस जीवन पर विचार करे तो पता चलता है कि उसने कितने पाप, कितने झूठ, कितने कुकर्म किए हैं और सतगुरु जी से दुश्मनी हर वक्त करते हैं। ये सब जानते हुए भी नहीं संभलते और अब भी नहीं समझ रहे हैं। लाल पोथी में
सतगुरु पातशाहों के पातशाह जी ने फरमाया कि जो जो कर्म जीव करता है वो जीव को ही भोगने पड़ते हैं। एक जीव के इस जन्म के पापों का भार इतना होता है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। पिछले जन्मों में, पिछले युगों में, युग युग के पापों का तो हमें मालूम ही नहीं। हम महामूर्खों से भी महामूर्ख हैं। पूज्य बाबा जयमल सिंह महाराज जी ने एक जीव को नाम दिया था तो 11 दिन 104 बुखार से तड़पते रहे, परंतु किसी को बताया तक नहीं। इसी प्रकार अन्य अनेकों उदाहरणें हैं। जब जीव को नाम रास्ता दिया जाता है तो उसका सारा भार पूर्ण सतगुरु अपने ऊपर लेकर हिसाब किताब बराबर करवाता है और उसे नाम सिमरण जाप कर आगे बचने के लिए आदेश देते हैं। ये कोई मजाक और मखौल की बात नहीं है। परम संतों के न्यारे राम का बनाया हुआ यह नियम कि जीवों के कर्मों के भार को या तो सेवा द्वारा बराबर करवाया जाए या भजन सिमरन द्वारा सतगुरुदाता अपनी देह पर ले ले। अगर एक जीव के भार से सतगुरु की देह पर भार या वजन आता है तो हजारों लाखों जीवों के भार को तो गिनना, तोलना, नापना महामूर्खता है। जब परम संतों के न्यारे राम स्वयं प्रभु खुद खुदा आया, मौला स्वयं प्रभु जी स्वयं पधारे प्रकट हुए, तो ऐसी हालत को देखते हुए अनेकों जीवों को रियायत बख्शी और आसान से आसान ढंग बताया गया। अगर समाधि लगाकर भजन नहीं होता तो हर समय चलते फिरते, उठते बैठते सिमरन की रियायत भी थी। और तो और नूरानी मुखारबिन से फरमाते कि सतगुरु को हाजिर नाजिर हर समय हर स्थान पर समझना सबसे ऊंची भक्ति है। अगर धन धन सतगुरु का नारा सच्चे दिल से सतगुरु का ध्यान करके लगाओगे तो एक कदम ऐथे और एक कदम सतलोक में होगा। इससे अधिक रियायत और क्या करते, परंतु हम महामूर्ख जीव इतना भी नहीं कर सकते। जब काल ने अनेकों जीवों को इतनी रियायत देते हुए देखा तो परम संतों की न्यारे राम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के चरणों में आकर रोया कि आप नियम के विपरीत जा रहे हैं और ये सब कुछ नियम के विपरीत हो रहा है। इस पर सबको माफ़ी दिलवाई और काल को खुश करने के लिए जीवों का भार अपनी पवित्र देह पर लिया। जब पूज्य मस्ताना जी की पीठ पर 2 फोड़े निकले तो ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवाई क्लोरोफॉर्म की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जिंदाराम जी जो देह छोड़कर एक पल भर में चले जाया करते थे। पीठ पर निकले हुए फोड़ों के ऑपरेशन के वक्त पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मैनेजर साहब जी को फरमाया कि डॉक्टर को बोल दे इत्थे क्लोरोफॉर्म की कोई हाजत नहीं है। इस बात को सुनकर डॉक्टर लोग भी हैरान हो गए। हाजिर नाजिर जिंदाराम अकाल पुरुष जी अपने को छुपाते हुए फरमाते कि फ़कीर रोज़ मरता है, बात संगत में करता है पर खंडों ब्रह्मंडों से होकर आ जाता है। महामूर्ख, महापापी, महामन मुखियों के पापों के कष्ट के कारण जब सब प्रेमी घबरा गए तो रब्बी निराली बेपरवाही मौज से फरमाए, वरी ऐसे ना जाएंगे, डंडे डोटे होकर जाएंगे, यानी कि तंदुरुस्त और स्वस्थ होकर ही इस लोक को छोड़ेंगे। पहले फ़कीरों से तो काल बाजी ले गया, ये मौज काल को बाजी नहीं देगी, काल डरता है। इसी प्रकार सच्चे स्वामी हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने हम महाकपटियों, भजन के चोरों को पापों का कष्ट अपने ऊपर लेकर 84 के चक्कर समाप्त करवाया और जन्म मरण की फाही को समाप्त किया। ये उनकी अपार कृपा ही, दया मेहर ही थी। परंतु हम महामूर्ख जीव इतना जानते हुए भी मन में अभाव ले आते हैं। अंदर के थोड़े से राज का भी पता हो तो ऐसे कभी विचार न आए, बल्कि हर समय रोएं और पछताएं कि हम क्या कर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। स्पष्ट पता चल जाए कि तो हम महामूर्ख, महापापी, महादुष्ट, महाकुलीन, महापागल, महामैले,
कुचैले, महाकायर, कमज़ोर, महामलीन, महाकुकर्मी, महाकामी, क्रोधी, लालची, मोही, हंकारी, महादुखी, महाबुद्धू, महाबहरमुखी, महाजेली, चोर, चमार, बीमार, पशु, महावहमी, तृष्णा में जलते हुए, हप्पू हप्पू करने वाले और हुक्म आदेश को न मानने वाले, सतगुरु को धोखा देने वाले, दुनिया की चीज़ों को चाहने वाले और बाजी के पीछे लगने वाले और बाजीगर को भूले हुए, वादे पूरे न करने वाले, काल के पिंजरे में दोबारा फंसने के लिए जाने वाले, महामनमुखी, महापापी जीवों के पापों, कर्मों के कष्टों को झेलते हैं और अपने सच्चे पिता को इतना कष्ट देते हैं। साखी बेकार प्रश्न। हाजिर नाजिर जिंदाराम सतगुरु दाता जी, पूज्य मस्ताना जी शाह बलोचिस्तानी जब पीठ के फोड़ों की वजह से दिल्ली के नर्सिंग होम में दाखिल थे तो श्री मलखान जो गेजा गांव का निवासी था, उसने एक प्रश्न पूछा कि अगर उनके सतगुरु अकाल पुरुष प्रभु हैं तो उनके फोड़े क्यों निकले। यह प्रश्न था तो बेकार, लेकिन मन ने आभाव ले लिया। जब दिल्ली के नर्सिंग होम से चलकर श्री मलखान गेजा निवासी अपने गांव गेजा पहुंचा, घर पर जाते ही उसकी टांग टूट गई, पर प्लास्टर लगवाकर चारपाई पर लिटा दिया गया। न बाईं तरफ हिल सकता था और न दाईं तरफ, केवल लेटे रहने की ही डॉक्टर ने सलाह दी थी। श्री मानक चंद जी को और जब पूज्य मनीष साहब जी को इस बात का पता चला तो वो उसका पता लेने के लिए उसे गांव पहुंचे और उनका पहला सवाल यही था कि क्या तुमने अपने गुरु की निंदा तो नहीं की है। श्री मलखान ने सारी बात बता दी कि उसके मन में यह अभाव आ गया था। हाजिर नाजिर जिंदाराम सतगुरु दाता जी अपनी मौजूदगी में अपने आप को छुपाए रखने के लिए कोई न कोई राज की बात अपने आगे रखते थे। उनमें एक राज यह भी था कि दुनिया के कर्मों का भार को देह पर लेने का नियम तो आप दाता जी ने ही बनाया था। इस बात का निर्णय भी स्वयं सतपुरुष जी ने ही कर दिया था। अकाल मूर्त साईं जी ने फरमाया, असी तो सावन शाह के पुत्र हैं, सावन शाह साईं इनको ख़त्म करता है, वो तो मिनट भी नहीं लगाता। अब माफ़ तो हो ही जाना है, पर अच्छा शाहू पुत्र को माफ़ी नहीं करवाता, पर हर बात को सहार लेता है। फिर भी पूज्य मस्ताना जी ने अपने मुर्शद को ही आगे रखा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपके सामने हाजिर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा।